दोस्तों, तो मैं हूं आपके साथ आपकी वीजे द सीक्रेट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय हार्टलेस स्वीटहार्ट माफिया एपिसोड 37। मेघा और आराध्या एक दूसरे से बात कर रहे थे, इस बात से अनजान कि रूम के बाहर खड़ा निखिल आराध्या और मेघा की बातें सुन रहा था। तभी उनके डोर पर दस्तक होती है। दस्तक सुन के मेघा और आराध्या दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। मेघा अपने आंसू पोंछती है। तभी डोर खुलता है। उसमें से निखिल डॉक्टर को लेके आता है। डॉक्टर अर्चना जी के पास आकर अर्चना जी को चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कहते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, इनका बस ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था। लगता है इन्हें किसी बात का टेंशन है और उस टेंशन को ये हमेशा सोचती रहती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अक्सर बढ़ जाता है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। निखिल उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है। कुछ देर बाद अर्चना जी की आंखें खुलती हैं। जैसे ही अर्चना जी की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि उनके सामने निखिल, आराध्या और मेघा हैं और वो पलंग से उठने की कोशिश करने लगती हैं। निखिल थोड़ा सख्त आवाज़ में उनसे कहता है, दादी आप आराम कीजिए। पर अर्चना जी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो बेड पर उठकर बैठ जाती हैं। आराध्या और मेघा उनकी बैठने में मदद करती हैं और उन्हें उनके बेड से टिकाने में मदद करती हैं। आराध्या कहती है, दादी आपको किस बात का टेंशन है? आपको पता है डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। दादी हंसते हुए कहती हैं, अरे बेटा, बुढ़ापे में तो बस एक चीज़ का टेंशन है, वो है मेरे निखिल का टेंशन। अर्चना जी की बात सुनकर निखिल उनकी दादी के पास आता है और उनका हाथ अपने हाथों में रखते हुए कहता है, दादी क्या टेंशन है आपको मेरा? अर्चना जी, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं देख सकती। और फिर वो आराध्या की तरफ देखते हुए कहती हैं, आराध्या, मैं आराध्या को बहुत पसंद करती हूँ। बोल आराध्या, तू निखिल से शादी करेगी? अर्चना जी आराध्या को देखने लगती है। आराध्या कुछ कह नहीं पाती। फिर अर्चना जी कहती है, बोलो आराध्या, बोलो। वहीं पर खड़ी मेघा और उदास हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आराध्या आगे कुछ कहने वाली होती है कि निखिल कहता है, दादी मैं आराध्या से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। निखिल की बात सुनकर अर्चना जी, आराध्या और मेघा तीनों ही निखिल को देखने लगते हैं। निखिल आगे कहता है, दादी मैं आराध्या को बस अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ, उसके सिवा और कुछ नहीं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ दादी। दादी थोड़ा खुश होते हुए कहती है, तू किसी और से प्यार करता है? किससे प्यार करता है बेटा? तूने अपनी दादी को ये नहीं बताया? आराध्या भी हैरानी में निखिल को देखने लगती है। वहीं मेघा भी बहुत शॉक्ड होकर निखिल को देखने लगती है। निखिल कहता है, हाँ दादी मैं प्यार करता हूँ। मैं मेरी बचपन की दोस्त मेघा से प्यार करता हूँ। बस इतना ही कहना था कि मेघा तो शॉक्ड होकर बस निखिल को देखने लगती है। वहीं पर आराध्या भी बिल्कुल शॉक्ड होकर निखिल को देखने लगती हैं। वहीं पर अर्चना जी खुश होते हुए निखिल से कहती हैं, क्या तू मेघा से प्यार करता है? निखिल मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। अर्चना जी मुस्कुराते हुए मेघा को अपने पास बुलाती हैं और वो मेघा से कहती हैं, देखा आराध्या, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर इन दोनों ने कभी हम दोनों को ये बात बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। आराध्या पहले हैरान थी। अपनी दादी की आवाज़ सुनकर आराध्या सेंसेस में आती है और वो अपनी दादी को देखकर मुस्कुराती है। फिर दादी कहती हैं, निखिल, मेघा,
मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। बोलो, मानोगे ना मेरी बात? निखिल, हाँ दादी, बस आप कहिए कि कब शादी करनी है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। निखिल आगे कहता है, पर पहले आप ठीक हो जाइए, जब आप ठीक होंगी तब मैं शादी करूँगा। तो चलिए आप आराम कीजिए। इतना कहकर निखिल रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही वो एक लंबी सांस लेता है। अपनी दादी के सामने जो मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पे उदासी साफ नज़र आ रही थी। मेघा और आराध्या दोनों ही रूम में बैठे थे। मेघा और आराध्या दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर अर्चना जी कहती हैं, चलो अच्छा है, अब मेरे पास दो पोती है। एक मेरी बहू बनकर मेघा आएगी और दूसरी मेरी आराध्या। और वह मेघा और आराध्या के दोनों के सर पर हाथ फिराते हुए ये कहती हैं। वहीं पर आराध्या ये जानना चाहती थी कि निखिल ने ऐसा क्यों किया, इसीलिए वो मेघा और अर्चना जी को वहीं पर छोड़कर रूम से बाहर निकलती हैं और वो जल्दी से निखिल के रूम में आती हैं। वो निखिल का रूम बिना नॉक करे अंदर आ जाती हैं, जहाँ पर निखिल उदास चेहरे से अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। जैसे ही उसकी नज़र आराध्या पे जाती है, वो अपना फ़ोन साइड में रखता है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, अरे आराध्या, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आराध्या रोते हुए निखिल से कहती है, निखिल, क्या कह रहे थे तुम मेघा से प्यार करते हो? निखिल कहता है, आराध्या, ये तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर दादी के कहने पर मैं मेघा से शादी करूँगा। दादी मेरी शादी तुमसे करवाना चाहती है, पर मैं जानता हूँ कि तुम विराट से प्यार करती हो, इसीलिए मैं मेघा से शादी कर लूँगा। मेघा तो मुझसे प्यार करती है ना? आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, पर निखिल, तुम्हारी खुशी का क्या होगा? निखिल हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं आराध्या, कोई बात नहीं, कम से कम तुम मेरी एक अच्छी दोस्त तो बनकर रहोगी ना। और अगर मैंने तुमसे शादी करी तो 3 जिंदगियां बिगड़ेगी। तुम विराट से प्यार करती हो और मेघा मुझसे, और अगर मैंने मेघा से शादी कर ली तो तुम और विराज और मेघा, तुम तीनों ही खुश हो जाओगे। बस निखिल का इतना ही कहना था कि आराध्या आंसू भरी निगाहों से और प्यार से निखिल को देखने लगती है और वो निखिल की तरफ आती है और निखिल को अपने गले लगा लेती है। अरे वाह, निखिल विलन नहीं है यार, निखिल तो एक अच्छा इंसान निकला। तो चलिए अब आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्ट लाइक स्वीटहार्ट माफिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।